साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूँ सच्ची घटना की जो मेरे साथ बीती हुई है। आइए हम आप सभी के बीच अपनी बात को शेयर करते हैं। आप बीती घटना को आप सभी के बीच रखता हूँ। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, दो समुदायों के बीच हमने काम किया। एक ब्राह्मण जिनका नाम है सुरेंद्र मिश्रा, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। वो हमारी दुकान पे बैठा करते थे, शाहपुर में मेरी दुकान थी। और मैंने उनसे कहा कि आप बसपा से क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो उन्होंने कहा बसपा में मेरी पहुंच कहाँ है। मैंने कहा ये हम आपसे बात कराते हैं। साथियों, हमारे यहाँ एक PRO साहब, हमारे चाचा मंगलदेव बैठा करते थे। उनसे हमने कहा कि इनको बसपा से चुनाव लड़ाइए और यहाँ ब्राह्मण नाते जो हम चुनाव जीत सकते हैं अतरौलिया विधानसभा। उन्होंने उस समय दौड़ भाग करके टिकट कराया और वो चुनाव जीते भी। सुरेंद्र मिश्रा चुनाव जीते, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका रवैया एकदम उल्टा हो गया। जो व्यवहार जिन लोगों से था उनसे बिगाड़ हो गया और वो गलत संगत में पड़ गए। साथियों, नस्तनाबूत हो गए, बर्बाद हो गए, राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया, सामाजिक स्तर डाउन हो गया, क्योंकि उनका संगत उनको ले डूबी। जब वो पद पे थे तो पद का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया, अपने करीबी लोगों को भूल गए, याद नहीं किए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, इस कहानी से आपको कुछ सीख मिल सकती है। जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, तो मैं उनके लिए ये बात करना चाहता हूं। सुरेंद्र मिश्रा ने पद पे रह करके अपने करीबी को भूल गए, उन्हें कभी याद नहीं किया। मैं बहुत करीब था, लेकिन उन्होंने कभी पद पे रह करके बुलाया नहीं। साथियों, वहीं पर मैं लखनऊ आया उनसे रुष्ट होकर के। और जब लखनऊ आया तो लखनऊ में बसपा से चुनाव लड़ रहे अरमान खान जी से मुलाकात होती है। अरमान खान जी जीत तो नहीं पाए, बसपा को अच्छी बढ़त दे गए। समाज सेवी कह लीजिए, वो नेता नहीं है, समाज सेवी है। जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो जैसे जन सुनवाई होती है, अपने व्यक्तिगत पैसे से जन सुनवाई और समस्याओं का निराकरण स्वयं देखा करते थे कई स्तर। साथियों, लखनऊ पश्चिम की बात आती है तो नाम अरमान खान जी का पहले आता है। सामाजिकता में, सहयोग में, क्योंकि बसपा में आप रहे और बसपा में रह करके जनता को अपने व्यक्तिगत पैसे से जो मदद की, वो हम लोगों ने अपनी आंखों देखा और विचार किया कि ऐसे व्यक्ति को एक बार चुन के आना जरूरी है। आप चर्चा किए कि मैं बसपा से सीतापुर से टिकट ले रहा हूं, आप लोग मदद करेंगे कि नहीं। लेकिन बसपा का गिरता जनाधार देख करके हमारे मुंह से निकल गया कि आप लखनऊ पश्चिम से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, सपा से, क्योंकि आपकी इच्छा है विधायक बनने की, आप विधायक बन जाएंगे। खैर, उन्होंने कहा कि मैं सपा से टिकट लेके आ रहा हूं और वो विधायक बने। लेकिन साथियों, यहीं पर कितना बड़ा अंतर है। विधायक बनने के बाद लोग भूल जाते हैं अपने व्यक्तिगत लोगों को, लेकिन माननीय अरमान खान मुझे बुला करके, फोन करके मेरा रोड बनवाने का काम किया। ऐसे ना जाने कितने लोगों को याद करते रहते हैं। तो साथियों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। एक ब्राह्मण समाज नाम सुरेंद्र मिश्रा, पद पाते ही पद के लालच में अंधे होकर के उन्होंने अपने करीबी को भूल गए। मैं कैसे कह दूं कि मैं हिंदू हूं, जबकि और भी बातें हैं उसको बताई नहीं जा सकती है।
और वहीं पर मुस्लिम समाज, नाम है अरमान खान, वो उन लोगों को भी याद करते हैं जो उनके साथ 2 कदम चले। वोट दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे पता नहीं, लेकिन बड़े भाई अरमान खान का दिल सागर की तरह है। सबको फोन करना, याद करना, जो लोग उनके डायरी में हैं। तो साथियों, ऐसे व्यक्तियों को जीत करके, चाहे जिस पार्टी से हो, मुझे पार्टी समाज से नहीं मतलब है, अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे समाज से मतलब है। अरमान भाई जैसे लोग जो अपने पद पर रह करके लोगों को याद करें, फूले बिस्तरे को याद करें, ऐसे लोगों को बनना जरूरी है। आप भी एक बार मिलिए, तब लगेगा आपको कि हम जिसकी। तो साथियों, आप सभी हिंदू मुस्लिम में ना जाइए। मेरे कहानी का अर्थ यही है कि समाज गंदा नहीं होता, व्यक्ति गंदा होता है। इसलिए व्यक्ति चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कैसा है डिपेंड ये करता है। आप हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दीजिए, अच्छे व्यक्तियों का चयन करिए, ताकि पद पे पहुंच करके आपके साथ साथ आपका समाज भी का काम भी करे। जब समाज का काम करेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं अक्सर अरमान भाई से कहता रहता था कि मेरी रोड जरूरी नहीं है, जहां अति आवश्यक हो वहां आप काम करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि कल विधायक रहूं ना रहूं, कम से कम रोड बन जाए। तो साथियों, ऐसे व्यक्तियों से आप लगाव रखिए, डायरी में उनके बने रहिए, उनके मोबाइल की डिक्शनरी में बने रहिए, मिलते रहिए, जुलते रहिए। बहुत ऐसी समस्याओं का निराकरण आपका होता रहेगा। और आप लोग को क्या संदेश मिला इस वीडियो से, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमो बुद्धाय, जय हिंद।